होपोनोपोनो क्या है इस वर्ड का मतलब? जितनी बार भी ये वर्ड सुनते हैं उतनी बार इस वर्ड के लिए हमें क्यूरियोसिटी फील होती है। हो का मतलब है टू और पोनो का मतलब है करेक्ट। दो बार किसी वर्ड का यूज़ करना उससे ज़्यादा एम्फेसाइज देना होता है इस कंट्री में जहाँ पर ये वर्ड पहली बार सुना गया। ये कंट्री हवाई, जहाँ पर इस टेक्निक का प्रयोग हुआ आज से कुछ 25-30 साल पहले, और वहाँ से अब ये वर्ड हर जगह फैल चुका है। होपोनोपोनो का मतलब है टू मेक थिंग्स राइट। ये एक्चुअली में थिंग्स को राइट करता है। आइए समझे कैसे। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो उसके रूट कॉज को ये बाहर निकाल के फेंक देता है। होपोनोपोनो एक ऐसी मोडालिटी है, एक ऐसी हीलिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हम इस प्रकार से समझते हैं कि ये आपका इनर चाइल्ड है। इनर चाइल्ड आपका बहुत सारी बैड मेमोरी स्टोर करके बैठा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को मेमोरी स्टोर करना ही आता है, उसको रिमूव करना नहीं आता। हमारा ब्रेन इस प्रकार से बना है कि इसके अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो कुछ भी हम देखते हैं वो स्टोर हो जाता है, जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो भी स्टोर हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम या फिर हमारे माइंड को उसको रिमूव और बाहर फेंकना नहीं आता। ये हमें इंटेंशनली और कॉन्शियसली बाहर रिमूव करना पड़ता है। कैसे? इस मोडालिटी को यूज़ करके। आपका सबकॉन्शियस माइंड आज तक जितना कुछ स्टोर करके बैठा है उसमें कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। मतलब आपकी लाइफ में जब आपकी लाइफ शुरू हुई थी तब से लेके आज तक ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे होंगे और कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। ये ही नहीं, आपकी पास्ट लाइफ्स जो आपका ब्रेन अभी भी स्टोर करता है, वो सारी पास्ट लाइफ्स का डेटा आपके अंदर समाये हुए हैं। इस डेटा में से कुछ भी नेगेटिव हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस मोडालिटी को यूज़ करके निकाल सकते हैं। यू वोंट बिलीव, हमारे एंसेस्ट्रल का जो कर्मा है, एंसेस्टर्स ने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में सफ़र किया है, वो सब हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड के बेस पर स्टोर करके बैठते हैं, स्टोर किए बैठे हैं। मतलब इसको हटाने से हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हटा सकते हैं, क्योंकि वही सारा डेटा हमें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दे रहा है। तो आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, वो कैसे स्टार्ट हो रही है? वो प्रॉब्लम उस डेटा की वजह से हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड है। उस डेटा की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारा पूरा सिस्टम जो फिज़िकल सिस्टम है, उसमें ये सारा डेटा स्टोर रहता है। तो होपोनोपोनो हमारी उस एनर्जी को टैप करता है जो हमें हेल्प करता है ये पूरा नेगेटिव डेटा को रिमूव करने में। जब आप बोलते हैं आई एम सॉरी, तो आप अपने इनर चाइल्ड को ये बता रहे हैं कि मैं ये जानती हूँ कि मेरे अंदर ये सारी मेमोरीज़ है और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, मैं सॉरी हूँ कि मैं इस मेमोरीज़ के लिए कुछ कर नहीं पाती। जब आप बोलोगे आई एम सॉरी, तो ये मेमोरीज़ आपके अंदर एक्सेप्टेड फील करेंगी कि आप इसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे दूर नहीं भाग रहे हैं, आप इमोशंस के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप अपनी पास्ट मेमोरीज से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, तो आप उस मेमोरी को लेट गो कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप फॉरगिवनेस को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर मुझे इसको निकालना है अपनी लाइफ से, लेट गो करना है, तो फॉरगिवनेस ही एक ओनली वे है इसको लेट गो करने के लिए। तो जब आप बोलते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, आप इस चीज़ को अपने अंदर से लेट गो कर रहे हैं। आप इस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं कि आपको पता है ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। देन आप बोलते हैं थैंक यू। थैंक यू में आपकी इमीडिएटली ना आपकी जो वाइब्रेशन है वो ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये ज़िंदगी, क्योंकि आप पास्ट कर्मास लेकर आए हैं, पर आपको जीवन तो ये मिला है, राइट? ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जीवन को कैसे यूज़ करना चाहते हैं, ग्रिप करके उन प्रॉब्लम्स को और बढ़ाकर, या फिर अपने आप को क्लीन करके, ताकि वो प्रॉब्लम्स वहीं पर
कम हो जाए। आप उन प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटा रहे हैं, क्योंकि जब आप उस प्रॉब्लम को क्लीन करेंगे तब आप अपनी लाइफ को बेटर देखेंगे कि आपके पास बेटर चीज़ें आ रही है, आप खुश हो, आप जॉयफुल हो। जब आप बोलते हैं आई लव यू, तो आप इस पूरे यूनिवर्स की हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ लव को सीक करते हैं। आप उस वाइब्रेशन में अपने आप को सोक करते हैं कि आई लव यू, मैं अपने इनर चाइल्ड को प्यार दे रहे हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड को आज तक किसी से प्यार नहीं मिला। जब आप अपसेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में उलझे हुए होते हैं, तब आपके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा सफरिंग मिलती है। आपका इनर चाइल्ड बहुत सफ़र कर रहा होता है कि मैं क्या करूं। वो इनर चाइल्ड को जब आप आई लव यू बोलते हैं तो वो बेटर फील करता है, वो फील करता है कि यस मेरे साथ कुछ है, आपको शांति मिलती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपका इनर चाइल्ड भी आपसे कनेक्टेड फील करता है। ये 4 फ्रेजेस जब आप रिपीटेडली बोलते हैं तब आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें दिखने लगती हैं जो तब दिखेंगी जब आप वो ब्लॉकेज हटा रहे हैं। तो होपोनोपोनो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है, ये आपकी क्लेंजिंग टेक्निक है। मैनिफेस्टेशन इसके बाद आती है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ, तो वो गलत तरीका है। क्योंकि आप जब अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे साथ है, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, तभी आपको उस प्रॉब्लम को क्लेंस करना आएगा। आप ये 4 फ्रेजेस अगर कुछ गोल को सोच के करते हैं तो वो गोल मैनिफेस्ट नहीं होता है। आपको उस गोल के अंदर जो भी ब्लॉकेज आ रही हैं वो ब्लॉकेज को क्लीन करने की इंटेंशन रखनी है कि अभी इस मोमेंट पे मेरे अंदर जो भी नेगेटिव डेटा है पास्ट का, मेरे पास्ट लाइफ का, मेरी पास्ट एंसेस्टर्स के लाइफ का, तो वो मुझे अभी क्लीन करना है। इस इंटेंशन से आप अगर बैठेंगे तो आप होपोनोपोनो करते चले जाएंगे और लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आप देखेंगे, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते हुए देखेंगे। पर सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद क्लीनिंग। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके माइंड को ओपन करेगी और आप भी बैठेंगे इस मोडालिटी को सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो नीचे दिए गए लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरे सेशंस में भी मैं आपके साथ मिलकर इस मोडालिटी को प्रैक्टिस कराती हूँ और उसके बाद आपके गोल्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करती हूँ। थैंक यू सो मच।